हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी इन बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री लेने का के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो कि अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे राइट नाउ हमें बीटीसी के प्राइस अब इस टाइम पे देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 28,200 के आसपास। एंड यहाँ से क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ पर बीटीसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट मूवमेंट वुड बी दैट की प्राइस अभी इस टाइम पे जैसे मूव करा यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस के लिए एक ट्रेंड लाइन पे हमें सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि प्रीवियसली हमें सिमिलर काइंड ऑफ सपोर्ट बीटीसी के प्राइस के लिए देखने को मिला। तो अभी यहाँ पर प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, तो प्राइस यहाँ से अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस के लिए सबसे पहला जो रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा 28,489 के आसपास। ठीक है, तो 28,489 इसी जोन पे यहाँ पर पहले भी जब बीटीसी के प्राइस इसी जोन को अप्रोच किया था तब हमें बीटीसी के प्राइस के लिए यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। अब इस टाइम पे अगेन प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास आया और यहाँ से अगर प्राइस फिर से इसी जोन को जाकर हिट करता है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, तो अगर यहाँ से फिर से बीटीसी के प्राइस जाके इसी जोन को हिट करता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज रहेगा कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले। ठीक है, यहाँ से अगेन रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस के लिए फिर से एक सपोर्ट रहेगा इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन पे। तो यहाँ पर क्या है कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ अगर ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन होता है, दैट मीन्स क्या है कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहला मूव होगा 27,975 एंड लेटर हमें प्राइस देखने को मिलेगा अराउंड इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास, जो कि है 27,700 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, अभी इस टाइम पे सिर्फ हमें इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को देखना है, जो कि है समवेयर अराउंड 28,199। इसका अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे आएंगे, जो कि सबसे पहला हमारा टारगेट रहेगा 27,900 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल से बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे कुछ ऐसे और भी ऑल्ट्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हो सकता है कि एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। बट सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में। अभी इस टाइम पे देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, तो बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस टाइम पे सबसे पहला जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है वो आ रही है कॉइनबेस की तरफ से। कॉइनबेस गेट्स ग्रीन से लाइट इन सिंगापुर। तो सिंगापुर के अंदर अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर कॉइनबेस को पेमेंट यहाँ पर सर्विसेज के लिए अप्रूवल मिल चुके हैं। कॉइनबेस यूएस बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज जस्ट गॉट एन ग्रीन लाइट इन सिंगापुर। दे सिक्योर्ड ए मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन एमपीआई लाइसेंस फ्रॉम द मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो यहाँ पर मॉनिटरी अथॉरिटी के लिए सिंगापुर के अंदर उनको यहाँ पर पेमेंट इंस्टीट्यूशन का कुछ यहाँ पर एमपीआई देखने को यहाँ पर उनको मिल चुका है, जिसके कारण ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ जाती है कॉइनबेस के लिए। द एमपीआई लाइसेंस मीन्स कॉइनबेस कैन एक्सपांड इट्स डिजिटल पेमेंट टोकन सर्विसेज विदाउट स्ट्रिक्ट ट्रांजेक्शन लिमिट्स, नो मोर वरिंग अबाउट कैप्स ऑन ट्रांजेक्शंस। अब इस टाइम पे एमपीआई ये जो लाइसेंस मैं आपको बता रहा था, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप अपना डिजिटल पेमेंट का जो टोकन का सर्विसेज है उसको एक्सपांड कर सकते हो, उसका ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज कर सकते हो, उसमें कोई भी यहाँ पर जो है इस टाइम पे कोई भी यहाँ पर लिमिटेशन नहीं रहेंगे, आप अपने एंड से जितना हो सके उतना कर सकते हो। सेकंड थिंग इज दैट कि व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर सिंगापुर क्रिप्टो कम्युनिटी। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट कॉइनबेस, दिस शोज दैट सिंगापुर इज एम्ब्रेसिंग क्रिप्टो, मोर क्रिप्टो सर्विसेज एंड इनोवेशंस आर ऑन द वे। तो यहाँ पर सिंगापुर के अंदर आप इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर मैं देख रहा था वहाँ पर 30% सिंगापुरियन के पास यहाँ पर अब इस टाइम पे क्रिप्टो होल्डिंग पे है। ठीक है, तो सिंगापुर इज बिकमिंग हॉटस्पॉट फॉर क्रिप्टो एंड वेब 3 कंपनीज, मोर देन 30% ऑफ सिंगापुरियंस आर इनटू क्रिप्टो, इट्स ग्रोइंग मार्केट। तो यहाँ पर 30% से ज़्यादा लोग यहाँ पर सिंगापुर के अंदर इस टाइम पे क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो विच इज़ रियली वेरी गुड थिंग और जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। अब इस टाइम पे जैसे कि मैंने लास्ट भी आपको एक बार बताया था कि जब भी मार्केट के अंदर थोड़ा मूवमेंट होती है तब आपको जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ होंगे ना, दुनिया में जितने भी पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे सभी उसी टाइम पे ही आपको देखने को मिलेंगे। और जब मार्केट के अंदर यहाँ पर ड्रॉप डाउन होती है, अब इस टाइम पे अगर बीटीसी यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ जाए तो आपको बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर मार्केट को और भी नीचे लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मार्केट का यही है कि जब मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में होगा तब आपको पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगे, एंड जब मार्केट नेगेटिव मोमेंटम में होगा तब आपको नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई डोंट नो कि ये कैसे होता है, बट अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे तो फिर आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर बाकी ऑल्ट्स के प्राइस को देखते हैं तो हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं
एआरबी के बारे में। तो एआरबी के अगर प्राइस को देखो तो एआरबी के प्राइस पहले तो इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जहां पर मैंने मार्क करके रखा है ऊपर है, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन प्राइस यहाँ से नीचे आया एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मल्टीपल रिजेक्शंस भी देखने को मिले हैं। और एआरबी के लिए कल भी मैंने डिस्कस किया था वीडियो के अंदर कि एक्जैक्टली एआरबी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी अगर आपने वीडियोस को देखा होगा तो होप सो कि आपने यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट भी लिया होगा। अब इस टाइम पे एआरबी का प्राइस जो है यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो एआरबी के लिए अब इस टाइम पे यहाँ पर एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर वीक रिजेक्शन हमें देखने को मिला। लास्ट टाइम भी जब प्राइस इसी जोन के आसपास आया था तब प्राइस ने इसी जोन से रिजेक्शन लिया एंड अगेन वी गॉट ए ड्रॉप डाउन स्टिल दिस जोन जो कि 0.9478 एंड अगेन प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब इस टाइम पे एआरबी के अंदर जो पॉसिबल मूवमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो पॉसिबल मूवमेंट बन रहा है कुछ इस तरीके से प्राइस गया, अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, अगेन प्राइस गया। तो अब इस टाइम पे फिर से हमें प्राइस इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास जो है एआरबी का प्राइस देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 0.9463। ठीक है, अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए देख रहे हो तो 0.96 यहाँ पर इसी जोन पे 0.9463 इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए भी देख सकते हो। आई होप कि आपको यहाँ पर एआरबी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली एआरबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो बाकी जितने भी ऑल्ट सारे ऑल्ट के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर मैं वीएलजेड की बात करूँ तो वीएलजेड के अंदर भी यहाँ पर जो है इस टाइम पे जैसे कि अगर आप देखोगे तो जब बीटीसी के प्राइस 25,000 26,000 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा था तब बीएलजेड के प्राइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था। प्राइस यहाँ पर बीटीसी के ऑपोजिट ही चल रहा था, लेकिन अब इस टाइम पे जब बीटीसी के प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रेजुअली हमें बीएलजेड के प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम बीएलजेड में एक्सपेक्ट करेंगे, तो इस टाइम पे जो एक्सपेक्टेशन रहेगा बीएलजेड के अंदर वो यही रहेगा कि प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ से नीचे ही आ सकता है, जो कि प्राइस के लिए लिमिट रहेगा 0.14741 के आसपास। अगर आप बीएलजेड में लॉन्ग पोजीशन लेना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे थोड़ा वेट कर सकते हो। रीजन बिंग हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि टिल हमें 0.14772 के आसपास बीएलजेड का प्राइस देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बीएलजेड के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। और बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी जरूर से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।